Uh, Namaste and good morning to all the Alo Asia and citizens of Alo. Today, we have gathered here for a press briefing to touch upon various issues that is there in Alo town and our district as whole. Present with me is Senior Officer DIGP Sir Tumeamo also, and our newly joined SP Alo Kardak Ribaji is also here. So warm welcome to both of them as well. And I'd like to thank the media fraternity for always supporting the administration and police in all our endeavors as well. तो आज का यही था कि पर्पस ऑफ प्रेस ब्रीफिंग वाज कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की तरफ से वेरियस एनफोर्समेंट रिलेटेड एक्टिविटीज जो चलता है, इट इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स या सर्कुलर्स या पब्लिक डायरेक्शंस इन रिटन फॉर्म. लेकिन क्या होता है कि यूजुअली जो रिटन फॉर्म ऑर्डर्स जो निकालते हैं वो शायद आउटरीच इतना गांव-गांव तक नहीं होता है या घर-घर तक नहीं होता है. So the public still don't have that direct interface या direct interaction with administration and police. तो मेरा आज का प्रेस ब्रीफिंग का मकसद यही था कि मैसेज सर्टन पॉइंट्स जो इश्यूज जो है आलो का टच अपॉन इट, और ये आपके ही माध्यम के थ्रू, प्रेस के थ्रू गांव-गांव में भी थोड़ा सा जो करना है, डूज एंड डोंट्स, व्हाट इज लीगल, व्हाट इज नॉट लीगल, व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुडंट डू, हाउ वी कैन बेटर आवर सोसाइटी, हाउ वी कैन बेटर आवर टाउन, वो सब पॉइंट्स को थोड़ा टच करने के लिए ये प्रेस ब्रीफिंग का मकसद यही है. तो नंबर वन, आई वांट टू टॉक अबाउट, first I'll talk about the administration point of view. Thereafter, Tumeamo sir will also touch upon a few points. So the first point is that one of the most concerning issue is our highway. Various public, even the media, even senior citizens, a lot of people have come and said कि हमारा हाईवे में बहुत इश्यूज है, पार्किंग से लेके, कंस्ट्रक्शन डेब्री डिपॉजिट से लेके, कैटल मेनेस से लेके, ट्रैफिक वायलेशन से लेके. तो एक एक करके हम लेते हैं. नंबर वन इज दैट अभी रिसेंटली हमने अबैंडन व्हीकल जो है, स्पेशली ये एलजी लाइन में जो था, एलजी बाउंड्री लाइन में, सीएम कॉलोनी में, उसमें हमने साइट इंस्पेक्शन करवा के हटाया है. But however, we have to go back to the source of why these vehicles have been deposited there, abandoned क्यों किया, और claimants क्यों नहीं आते हैं. तो ये सब हमने जब assess किया है through our transport department, through our traffic cell as well, and through my trade and commerce inspectors जो है, उससे पता चला कि इनका these abandoned vehicles usually don't come up with claimants. और जो ALG line पे था वहाँ पे तो for several years it has been lying. So my appeal to the public especially is that आप not in my backyard वाला attitude continue ना करें, क्योंकि आपको जो चीज़ नहीं चाहिए आपने पब्लिक रास्ता में रख दिया या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में रख दिया. दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग ट्रेंड. सो माई पॉइंट बीइंग कि बी इट अबैंडन व्हीकल्स और बी इट कंस्ट्रक्शन डेब्री और बी इट आपका प्राइवेट गाड़ी भी हो, public road is a public asset, highway is a public asset, it is not a private property, and it causes inconveniences when you do these things without proper authority or authorization, such as dumping construction material. बहुत गिट्टी बालू भी गिरा के रखा है, स्पेशली जो सीमेंट लाइन, सीमेंट शॉप एंड सीमेंट गोडाउन लाइंस जो है, आप अपना जब एक्टिविटी करो, इट्स अ प्राइवेट बिजनेस, यू आर फ्री टू डू योर ओन एंटरप्राइज एंड योर बिजनेस. हाउएवर आपका जो ट्रक या लॉजिस्टिक्स जो है, जब सीमेंट को या आपका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको जब लोड करते हैं, आप ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन बहुत करते हैं. सिमिलरली ट्रैफिक पुलिस के तरफ से भी ये बहुत बार पहले भी एसपी सर ने भी बहुत बार बोला है कि देयर आर सर्टन मैन पावर क्रंच ऑल्सो. सो it ultimately boils down to the public to have some civic sense and rectify these and not do these things and spread awareness that these things are not done by the wider public in general, so that there is streamlining in these aspects, especially in highways. Number two, थोड़ा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से हमने जो रिसेंट सर्कुलर्स निकाला है उसका भी थोड़ा सा वाइडर आउटरीच होने के लिए आपका मीडियम से ही हम ये मैसेज देना चाहता है. वन इज दैट आई हैव इशूड अ सर्कुलर जहाँ पे आई एम ट्राइंग टू प्रमोट लोकल एंटरप्रेन्योर्स. तो
दिस वाज अ सर्कुलर दैट आई हैव इशूड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से. हमने जितना भी हमारा डेटाबेस में लोकल एंटरप्रेन्योर्स है, स्पेशली जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट ऑपरेट करते हैं, या जो एसएचजी केटरिंग सर्विसेज है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वुमेन आने पार्टी लोग हैं, उनका लिस्ट कंपाइल करके हमने सारे एचओडीज को सर्कुलेट कर दिया, सो दैट वोकल फॉर लोकल जो एम्बिशन है हमारा, जो आत्मनिर्भर अरुणाचल या आत्मनिर्भर भारत का जो एम्बिशन है, उसको हम वी कैन एड वैल्यू टू द जर्नी. So I'll urge all the public also that kindly have a look at that circular. और मीडिया को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि as we are speaking in today's press briefing, after this you may also flash the circular in your channels. और उसमें not just आपका catering services by self help groups, आपका बायोडिग्रेडेबल जो पैकेजिंग यूनिट है, या पेपर प्लेट एंड कप यूनिट्स जो है, जो दीनदयाल बेनिफिशरीज जो है, जो आलो के तरफ से बेनिफिशरी जो बेनिफिट किया है ये स्कीम के थ्रू, उनका पूरा लिस्ट कंपाइल करके हमने सर्कुलेट किया है. ये लिस्ट बनाने में भी एफर्ट लगता है. सो माय अपील इज दैट टू ऑल द सीनियर सिटीजन्स, टू ऑल द डिपार्टमेंट्स, टू ऑल द प्राइवेट पार्टीज, जो आपका शादी पार्टी हो या आपके जो भी प्राइवेट पार्टीज जो भी हो, प्राइवेट प्रोग्राम्स, काइंडली डू हैव अ लुक एट द सर्कुलर एंड द लिस्ट दैट हैज बीन कंपाइल्ड बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सो दैट वी कैन गिव और बढ़ावा दे सकते हैं हमारा लोकल एंटरप्रेन्योर्स को. Number 3 is that as part of Alo beautification and Alo improvement, Alo town improvement plan, हमने CCTV surveillance भी initiate किया है. This was done through district administration, और ये we have handed over the CCTV surveillance. ये 10 location पर अभी किए हैं, starting from Hisam till Sipu Bridge, and we have handed over these CCTV, the operationalization जो करना है, जो monitoring जो करना है, to SP in the presence of Honorable Chief Minister on 9th of January. और कल as we speak, कल हमने पुलिस को ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर दिया. So उनके जो कंट्रोल रूम के जो ऑपरेटर्स हैं, they also know how to operate the CCTV surveillance. So my message to the public will be that presently all activities which is going on in the highway, especially whether it is illegal parking, or whether it is hit and run cases, yeah, whether it is any other illegal activity related to drugs or traffic violation or everything, please note that the CCTV surveillance is active and it is operational, or police will be very active in monitoring through our CCTV surveillance system as well. And I also urge the public कि आपको अगर लगता है कि कुछ चीज गलत हुआ है, kindly reach out to DC office or kindly reach out to police, so that we can also keep a check through our CCTV system or accordingly take action, register FIR या जो भी करना है. So that is my third point. Another point that I want to touch upon through the district administration taraf is that there have been recent increase of fire accidents in Alo town. और fire accident हमारा क्यों हो रहा है? After doing a detailed assessment, हमारा जो disaster management team है और पुलिस के तरफ से भी जो फायर उनके अंदर जो आता है, आफ्टर डूइंग अ डिटेल असेसमेंट, वी हैव वन ऑफ द मेन फैक्टर्स इज दैट स्पेशली इन आलो टाउन इज आर कच्चा घर जो हम बनाते हैं. अब आई हैड सेड दिस अर्लियर ऑल्सो, ऑफ कोर्स ट्रेडिशन एंड जो ट्रेडिशनल डिजाइन है, आर्किटेक्चर है, दैट हैज टू बी मेंटेन. वी हैव टू प्रिजर्व सर्टेन कल्चरल एस्पेक्ट. लेकिन जो कंबस्टिबल मटेरियल है जिससे हम ये ट्रेडिशनल हाउसेस बनाते हैं, इन अलोंग विद आवर मेन जो घर है इन आवर रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस, जो कच्चा घर है, आई विल अर्ज ऑल द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, ऑल द सीनियर सिटीजन्स जो है, जो लर्नेड रिटायर्ड ऑफिसर्स जो है, आई विल अर्ज दैट काइंडली प्लीज कम अप विद इनोवेटिव मेथड्स टू substitute these combustible material while also maintaining the cultural aspect and the architecture of our traditional Galo ghar. So that will be one major that will help in decreasing the cases of fire accidents in Alo. Lastly, one point that I do want to touch upon is that in the recent times we've had a lot of programs. Alo is also growing as a tourist destination. हमारा बहुत सारा events, festivals,
and lots of activities are happening in West Siang district as a whole, whether it is Pineapple Festival or whether it is Paya Food Festival or whether many VVIP visits have also happened. However, there is a very wrong trend which we are now seeing, that hoardings and posters are indiscriminately being pasted or mounted in unauthorized locations. तो मेरा आज का ये मुद्दा उठाने का पॉइंट ये था कि इन आलो टाउन 2 नोटिफाइड लोकेशंस है जहां पे आप होर्डिंग्स लगा सकते हैं. दैट इज ऑल्सो आफ्टर टेकिंग ड्यू परमिशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. परमिशन का फॉर्मेट भी है हमारा जुडिशियल ब्रांच जो डीसी ऑफिस में है वो परमिशन इशू करते हैं. सो 2 नोटिफाइड प्लेसेस आर सीपू ब्रिज जो ग्रेफ वॉल है, और एक है सर्किट हाउस के बाहर जो वॉल में है. तो these 2 locations also have the metal frame. उसी में आप माउंट कर सकते हैं अपना होर्डिंग्स एंड पोस्टर्स. बट वी हैव सीन द रिसेंट ट्रेंड दैट आपको जहां भी मिलता है, स्पेशली नेहरू चौक हो या आपका हाईवे डिवाइडर हो, आप सब जगह लगा देते हैं. फॉर एनी सच होर्डिंग्स एंड पोस्टर्स you will have to take permission from district administration, and the 2 notified location जहाँ पे होर्डिंग करता है, that is सीपू ब्रिज का ग्रेफ वॉल and the circuit house, especially on those only in those metal frames. So my appeal to all the public and West Siang residents will be that do note these locations as well, so that we can maintain the aesthetics of our district and our town, Alo town as well. Now I'll request from my side, that is all. I'll request if DIG sir also has certain inputs from his side from policing and enforcement point of view. Thank you, DC Madam. In fact, this idea of addressing the media was of DC Madam. Last night, she suggested that as I am going out on transfer, we should have a press briefing regarding various issues concerning West Siang district and particularly Alo. And luckily, we have our new SP, Mr. Kadak Riva. I also welcome you and best wishes to you and both of you, a DC and SP of the district. Madam has already mentioned various issues and where we need public cooperation. I'll speak only about police-related matters, and we are also trying to help district administration in even non-police-related matters that will continue under the new SP. हमारा पुलिस का रिलेटेड होने से मेनली हमारा तो क्राइम प्रिवेंशन होता है, एंड यहाँ में ड्रग इश्यूज काफ़ी हैं, एंड ड्रग रिलेटेड जो केसेस है, मतलब related to drug abuse, those who are addict, they also commit some certain kind of crimes like burglaries, thefts, assaults, stabbing, snatching. These are some of the crimes which are generally committed by drug addicts. So we have already started covert and overt patrolling. 2 तरह का हम लोग ने पेट्रोलिंग करके रखा है. ओवर्ट पेट्रोलिंग मतलब पुलिस इन यूनिफॉर्म, जिससे कि हमारा पब्लिक को सेंस ऑफ सिक्योरिटी और पुलिस प्रेजेंस फील कराते हैं, और एक कवर्ट पेट्रोलिंग है जिसमें हमारा सीवीज में घूमते हैं, स्कूटी एंड मोटरसाइकिल में, इन ये सिविल व्हीकल में, तो टू वॉच ओवर सस्पिशियस पर्सन और बच्चे लोग जो रात को घूमते हैं विदाउट एनी पर्पज, तो उससे काफ़ी हद तक बिगड़ने का चांस रहता है. लकीली ये कुछ दिनों में हम लोगों ने कुछ लड़कों को पकड़े, नदी किनारे भी बैठ के बियर पीते हुए पकड़े, हॉस्टल के बच्चे. तो इन लोग को भी, टीचर्स लोग को भी हमने एक दिन मीटिंग करवाया, जितने भी वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स है, इनसे भी, प्रिंसिपल से, हेडमास्टर से करवाया, एडवाइस किया कि ऐसा ना हो. उससे काफ़ी हद तक आलो टाउन में रात को ऐसा बेकार में घूमने वाला कम हुए हैं. एंड पब्लिक का मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ डीसी और एसपी को कोऑपरेट करें इस पर, और बच्चे लोग रात को ना घूमें. तो इससे क्या होता है कि हमारा जो ड्रग पेडलिंग केसेस काफ़ी हद तक डाउन हुए हैं. मतलब रिपोर्टेड केस जस्ट 1 केस हुआ ये 3 मंथ्स में. और न्यू ड्रग एडिक्ट्स सब बोलते हैं पब्लिक, आलो का पब्लिक और सारा अरुणाचल में ड्रग एडिक्शन नॉट वन ऑफ द बट द
वर्स्ट प्रॉब्लम हमारा अरुणाचल का एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है ड्रग एब्यूज। नॉट ओनली इन अरुणाचल प्रदेश, आपको देखेंगे पंजाब हरियाणा में भी और भी खड़ा हुआ है एंड दिल्ली रीजन में, कैपिटल रीजन। तो रात को अगर हम बच्चे को घूमने नहीं देते उसका असर डायरेक्ट ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग पेडलर में पड़ते हैं। तो उससे काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ है और अभी तक न्यू ड्रग एडिक्ट्स ऐसा बोल के रिपोर्ट नहीं हुआ। तो ये हम मेंटेन करना है, पब्लिक को भी कोऑपरेशन चाहिए, रात को अलर्ट रहिए। उसके साथ हम सिर्फ पुलिस का मैन पावर काफ़ी शॉर्टेज है, तो इसलिए हमने पब्लिक को भी पुलिसिंग में लगाया। हम आते ही आई ज्वाइन ऑन 4th, तो हम लोगों ने 6th को भी मीटिंग किया, 6th of November को। तब से लेकर हम लोग कंटिन्यूस मीटिंग, लास्ट मीटिंग वाज ऑन 7th of this February। तो इसमें हमने कम्युनिटी पुलिसिंग करके सभी सेक्टर्स, मार्केट्स, कॉलोनीज के जितने भी प्रेसिडेंट्स, सेक्रेटरीज है, इनको मेंबर बनाया कम्युनिटी पुलिस का। एंड ऑन देयर रिक्वेस्ट और ऑन द लिस्ट सबमिटेड बाय देम, हर एक कॉलोनी में, हर एक सेक्टर में वी हैव अपॉइंटेड अबाउट 10 वॉलंटियर्स ईच, जिनको हमने आई कार्ड दिया है। और इवन आई कार्ड में हमने मेंशन किया कि एज ए प्राइवेट पर्सन उनका क्या पावर होता है। तो इन लोग दे हैव इवन पावर टू डिटेन फॉर सर्टेन पीरियड, जो हमारा BNSS का सेक्शन 40, 41, 42, तो ये भी हमने उसमें लिख दिया है। तो इसको भी कम्युनिटी पुलिस मिसयूज ना करे, लेकिन यूज करे फॉर द पर्पज ऑफ क्राइम प्रिवेंशन एंड प्रिवेंटिंग फर्दर एडिक्शंस। और जो एडिक्टेड ऑलरेडी है उनको ऑलरेडी हमारा मदर्स विजन और मैडम का तरफ से और हॉस्पिटल का तरफ से OST दे रहा है, उसको भी यूटिलाइज करे, मतलब ओपियाड सब्स्टिट्यूशन थेरापी, दैट इज गुड फॉर डी एडिक्शन। तो जितने भी पेरेंट्स है आप लोग लाइए। अभी तक एज फॉर रिपोर्ट गिवन बाय मदर्स विजन, आउट ऑफ 700 एडिक्ट्स only 70 यानी कि only 10% are coming for OST, which is very low। तो पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, don't hide your children, please come forward if you want to build their career। और उनका पढ़ाई वढ़ाई भी कंटिन्यू करने दीजिए, क्योंकि जब तक फ्यूचर नहीं है तो इसमें चलता रहेगा। तो ये लास्ट 3-4 मंथ्स में जब हम बैठा है, ओनली 1 पेडलिंग का केस रिपोर्ट हुआ, उसको हम लोग अरेस्ट भी किया। और एक कुछ सुन रहा है, उसको भी हम लोग अभी सर्विलेंस में है, कुछ उस पर भी एक्टिविटी कर रहे हैं। आई गिव टिप्स टू माय न्यू SP। उसके बाद थैंक्स टू मैडम एंड हर इनोवेटिव आइडियाज, तो उसको शायद ऑल अदर डिस्ट्रिक्ट्स आर आल्सो गोइंग टू इमिटेट। जो इलेक्शन में CCTV खरीद के ऐसे पड़े हुए थे, मैडम हैड द आइडिया टू यूटिलाइज इट फॉर द पब्लिक सेफ्टी। तो इन्होंने 10 जगह पे CCTV लगाया है। तो पब्लिक को मैं एक तरफ से वार्निंग भी देता हूँ, आई मीन दोज मिसक्रिएंट्स, नाउ यू आर अंडर CCTV कवर, CCTV सर्विलेंस। तो आप जो है बेकार का इधर उधर करके छुप जाएंगे, मत सोचिए। यहाँ CCTV में फेस को भी रीड कर सकते हैं, आपका व्हीकल नंबर को रीड कर सकेंगे, इवन इफ यू आर स्पीडिंग। तो ये एक है, तो यू विल बी इजिली कॉट। तो मैडम ने कल तक ट्रेनिंग भी दे दिए है इन पर, इनके स्टाफ ने CCTV, और इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ स्पेशल हिट एंड रन केसेस में। और आलो में थैंक्स टू द पीपल ऑफ आलो, यहाँ में कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, अनलाइक अदर सम अदर डिस्ट्रिक्ट्स, स्पेशली कैपिटल रीजन में कुछ न कुछ चलता रहता है। बट हियर पीपल आर गुड, एटलीस्ट दे आर लॉ अवॉइडिंग सिटीजन। वो तो रामुड़ा क्राइम्स करते हैं मेनली बाय ड्रग एडिक्ट्स, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। Another जो we DC and I tried to impose was and enforce was the Gambling Act, जिसमें we did not get much support from the public। पब्लिक को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गैम्बलिंग से आपका बच्चा का स्पॉइलिंग होने का डायरेक्ट कोरिलेशन। डोंट थिंक दैट यू आर जस्ट स्पेंडिंग योर टाइम हियर एंड देयर इन गैम्बलिंग। If you are wasting time in gambling, you are wasting the time that you should have given to your children। उससे क्या है, बच्चे फ्री में घूमते हैं, उससे उनका
किन के साथ दोस्ती कर रहे हैं उनको आप पता नहीं चलते हैं, किन के साथ घूम रहे, रात को उठना बैठना उड़ने पता नहीं चल रहा है। उनका फ्रेंड में से अगर एक भी ड्रग एडिक्ट निकला तो आपका बच्चा ड्रग एडिक्ट। एंड ड्रग एडिक्शन इज ए वेरी डेंजरस थिंग। उसमें अगर एक आपका घर में एक भी एडिक्ट हो गए तो आपका फिर जितने भी मेंबर्स ऑफ द फैमिली है उनको हमेशा ट्रबल देगा। और आप जो टाइम आप एक दिन में आप नॉर्मली व्हेन ही वाज नॉट एडिक्ट 2 घंटा भी टाइम देना था, अभी एडिक्ट होने के बाद आप 24 आवर्स टाइम देने से भी यू विल नॉट बी एबल टू क्योर हिम। तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम है। तो पहले आप टाइम 1 आवर 2 आवर भी आप एवरी डे दीजिए अपना बच्चों को, उनको समझाइए ये एक्ट है। तो इस पर गैम्बलिंग एक्ट जो आप ताश खेलते हैं, रमी खेलते हैं और डाइस खेलते हैं, हाउसरी खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, दीज आर ऑल गैम्बलिंग। तो एज पर द गैम्बलिंग एक्ट 2012 तो इसको एनफोर्स हम लोग ट्राई किया था, बट देन एक ये दिस इज ऑल्सो फैक्ट कि वी बोथ आर ट्राइंग, लेकिन इन ऑल अदर डिस्ट्रिक्ट्स वो तो ओपन ही है। तो दैट डे आई हैड इवन रिक्वेस्टेड द सीएम कि इसको थ्रू आउट स्टेट एनफोर्स कराने का कोशिश करने से ठीक है बोल के। और एक आलो में बहुत प्रॉब्लम ट्रैफिक का है, उसमें भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ट्रैफिक रॉन्ग पार्किंग ना हो। उसके बाद जो अंडर एज राइडिंग का तो हमने स्कूल में ही एक दिन स्पेशल ट्रैफिक ड्राइव कराया जिनमें अराउंड 43 वायलेटर्स वे कोट, आउट ऑफ हिज 6 वेर माइनर्स। तो माइनर्स का जो फाइन है अराउंड 25,000 फ्रॉम द पेरेंट्स। तो वो ऑलरेडी 2 लोगों ने पेड किया है और लोगों ने पेड नहीं किया, अभी भी थाना में है स्कूटी एंड मोटरसाइकिल। तो बच्चे लोग को आप ऐसे बाइक दे के मत रखिए, अंडर एज को ये स्कूटी दे के मत रखिए, उससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। और इन लोग ज़्यादा घूमने का, ज़्यादा दोस्ती करने का उसमें स्कोप हो जाता है, तो उससे गलत लोगों का दोस्ती होके फिर अगेन ड्रग एडिक्ट या कुछ अदर मतलब बैड हैबिट्स में उन लोग फंस सकते हैं। तो ड्रग एडिक्ट से ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा और बताऊंगा कि ड्रग एडिक्ट से क्या डेंजरस है। वो क्रिमिनल बन जाता है ड्रग एडिक्ट्स, क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है। तो आपका घर से भी मम्मी पापा का पूरा पैसा लुटता है और घर का सामान गैस उस तक भी खुद बिक्री कर देता है चोरी करके। मोटरसाइकिल जो आप खरीद देते हैं 1 लाख रुपये, उसको 10,000 में बिक्री कर देते हैं। मोबाइल जो 60-70,000 है उसको 5,000 में बिक्री करते हैं। ऐसा मैंने बहुत देखा। और बहुत डेंजरस हमने अपना फादर को, मादर को शूट करने वाला को भी देखा है, और खुद भी ओवरडोज से मरने वाला काफी देखा मैंने कैपिटल में भी। और आलो में तो रिसेंटली 2 लोग भी मरे हैं बिकॉज ऑफ ड्रग्स। क्योंकि ड्रग्स होने से आपका ऑर्गन्स खराब हो जाता है और आपका किडनी खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है और बाकी ऑर्गन्स भी फेल हो जाते हैं। तो इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। बच्चे लोग को भी बोलता कि आप हंसी मजाक में भी ड्रग टेस्ट ना करें। ट्रैफिक में ट्रैफिक वायलेशन को ठीक करना बोल के हम लोगों ने फेसबुक ग्रुप भी खोला है। तो उस पर पब्लिक लोग को रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी ट्रैफिक वायलेटर्स है, मैंने कैपिटल में इसको बहुत अच्छा से यूज़ किया, जितने भी ट्रैफिक वायलेटर्स है आपका स्पेशली रॉन्ग पार्किंग और गलत साइड देना और रजिस्ट्रेशन नंबर सही नहीं होना और बिना हेलमेट का ड्राइव करना और ट्रिपल राइडिंग, ये सबको आप बढ़िया से फोटो वोटो खींच के आप डाल सकते हैं फेसबुक में, डालिए इसमें, ताकि हमारा पुलिस टीम जो आईसी ट्रैफिक लोग एक्शन ले। आप तो इतना रिक्वेस्ट करने से भी आप लोग डालते ही नहीं है। शायद सोचते हैं कि ये गाड़ी का मालिक हमको खराब पाए जाएंगे, तो फिर आप सोसाइटी को कैसे सुधरेंगे। हम ही अकेला डालना होता नहीं है, पुलिस ही अकेला डालना नहीं होता, आप भी डालिए ताकि हम उस पर एक्शन ले सकें। क्योंकि कभी कभी हमारा नज़र से वो छूट जाते हैं, क्योंकि हमारा पुलिस जो है कम है। तो हर कॉलोनी में, हर सेक्टर में पुलिस का प्रेजेंस राउंड द क्लॉक नहीं रह सकता है। कभी कभी हम लोग पेट्रोलिंग में घूम सकता है, लेकिन उस टाइम वो नहीं होगा, बाकी टाइम में होता होगा। तो उस समय आप फौरन फोटो खींचिए। मैं तो खुद अपना ड्यूटी करता हूँ, ऑफिस जाता है, लेकिन रास्ता में भी अगर कोई देखता हूँ मैं खुद रुक के भी फोटो खींचता हूँ, और या मेरा PSO से मैं खिंचवाता हूँ, इसको खींच के डालो और या ट्रैफिक वाला को भेजो या फेसबुक में डालो। ये आप लोग काइंडली कीजिएगा। मैं आलो का पब्लिक को रिक्वेस्ट करते, इसमें थोड़ा आप बहुत इनएक्टिव है। आप जो है कम्युनिटी पुलिसिंग करते हैं, लेकिन आप उसमें
पुलिसिंग का रोल निभाते नहीं, आप उसको उसमें नहीं डालते। कैपिटल में जब हम ये शुरू किया था 33,000 लोग विद इन 2 मंथ्स में ज्वाइन किया एज वॉलंटियर्स, और उस समय सबने फोटो खींच के डालना शुरू। पहले जो गुंडागर्दी करता था, ट्रैफिक वालों को पिटाई उठाई करके चले जाते थे, गोली मार के भी चले जाते थे, और ये जो हमारा जो लॉक को तोड़ के जाते थे, उन लोग भी सब हीरो बन गया वॉलंटियर, क्योंकि सब इसमें हीरो बनना चाहता है। नोबडी वांट्स टू बी ए विलेन और पोर्ट्रेट एज विलेन इन द फेसबुक। तो आप इसको डालिएगा। तो हम लोग ने बड़े बड़े लोगों को भी, अभी इज्जतदार लोगों को भी हमने उधर में चालान किया है। उसके बाद आप जो हमने रिसेंटली जो 7th को हमने जो मीटिंग किया था, उसमें हमने एक फेसबुक ग्रुप लॉन्च किया है फॉर द पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सिक्योरिटी एंड टू क्रिएट a beautiful pollution free environment for the people of आलो, स्पेशली आलो, क्योंकि पोल्यूशन तो गांव में इतना नहीं है। तो इसमें फायर एक्सीडेंट, जैसे मैडम ने बोला कि आलो में ज़्यादा ही फायर एक्सीडेंट ये 2-3 मंथ्स में हुआ है, क्योंकि एक तो है हमारा कच्चा घर बनाते हैं आप लोग, एंड यू आर नॉट वेरी केयरफुल कि उसमें आग लग गया, आग अगर जला के रखते हैं रात को बुझा के सोना से, वो नहीं करते। एंड प्लस योर इलेक्ट्रिकल वायरिंग, वो भी बहुत लूज फूज कनेक्शन है, वो कोई 5 का अंदर भी नहीं जाता है, ऐसे ओपन आप कनेक्ट करके रखा है, और जॉइंट भी ओपन है। तो इसमें कभी भी लूज कनेक्शन या जॉइंट में कुछ होने से या थंडरिंग होने से आपका फायर एक्सीडेंट तो होगा ही। तो इसलिए आप लोग केयरफुल रहे। लकीली अभी तक जितना 5 से 2 फायर एक्सीडेंट हुए हैं, तो हमारा पुलिस वाले और हमारा फायर स्टेशन वाले और हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट वाले एक्टिव है अभी। ऐसा बोल के आपको 5-10 मिनट में अटेंड करता है बोल के ज़्यादा डैमेज होने नहीं दिया। एंड थैंक्स टू पब्लिक, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने सुना कि पहले 30 मिनट जैसा लगता था, उससे भी ज़्यादा लगता था, अभी 5 मिनट में अटेंड करता है। बहुत अच्छा हो गया पुलिस डिपार्टमेंट, ऐसा बोलते हैं थैंक्स टू द पब्लिक, जो हमारा अच्छा काम को भी आप अप्रिशिएट करते हैं। बट देन इट इज़ फॉर यू ऑल्सो टू बी वेरी केयरफुल कि फायर एक्सीडेंट ना हो। कभी कभी फायर एक्सीडेंट हो जाता है तो इवन पूरे कॉलोनी भी बर्न डाउन हो जाता है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा केयरफुल कीजिएगा उस पर। उसके बाद हम उस फेसबुक ग्रुप में हमने बहुत नंबर्स दिए हैं 24/7 का, कहाँ पे आपको क्या क्या कॉल करना है। स्पेशली नंबर 1 है फायर एक्सीडेंट, उसमें हमने 2 नंबर दिया है। मैडम ने भी उसको ऑलरेडी बना लिया अभी, हेल्पलाइन नंबर ना। yes. तो मैडम ने उसको हार्ड कॉपी में शेयर किया, हम लोग ने सॉफ्ट कॉपी में फेसबुक में डाला है, इजीली सेवेबल, सेव कर सकते हैं आप उसको। तो उसमें आप उसको आप लोग काइंडली सेव करके रखिएगा, इमरजेंसी में काम आता है, आप फिर बाद में ढूंढते रह जाओगे। काइंडली ये नंबर्स को सेव कीजिएगा। और आपका एक्सीडेंट्स, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स, अदरवाइज ऑल्सो जो भी एक्सीडेंट है, आप घर से भी गिर सकता है एक्सीडेंट, या कहीं भी कुछ भी हो सकता है, इवन कुत्ता भी आपको कर सकता है। एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट एंड इंजुरीज में, उसमें भी आपको 24/7 इंटू हेल्पलाइन नंबर दिया है। इवन हॉस्पिटल में भी अभी 24/7 हेल्पलाइन है, और हमारा कंट्रोल रूम का है और थाना का उसमें दिया है। उसको आप लोग, सेकेंड नंबर है एक्सीडेंट। थर्ड है आपका ड्रग एब्यूज, ड्रग पेडलिंग, ड्रग एडिक्स, आप किसी भी तरह नजर आता है या सुनाई देता है या सस्पेक्ट है, उसको आप ओपनली आप शेयर नहीं करना, उसको हमें सीक्रेटली बताइए। वो नंबर दिया है आप लोग को, सीक्रेट नंबर। इवन हमारा नया एसपी का नंबर अभी उधर डाल देंगे, मेरा था उसमें, उसको हम लोग एडिट करके डाल देंगे। तो उसमें आप डीएसपी एसपी लोग का भी नंबर है, आप अगर अपना ओसी लेवल तक आप शेयर कर सकते हैं। इट्स अप टू यू किसको शेयर करना है, जिसको आप ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल लगता है जिनका साथ, उनको आप काइंडली शेयर कीजिए। सिमिलरली क्राइम का भी एनी टाइम आप फोटो डाल के हमारा व्हाट्सएप में शेयर कर सकता है। सब व्हाट्सएप 24/7 जो है उसमें व्हाट्सएप भी है, सो दैट यू कैन शेयर वीडियोज, फोटोज एंड ऑडियो ऑल्सो। इवन क्राइम का हो, ड्रग एडिक्ट का जो भी हो, आप उसमें शेयर कर सकते हैं। ये है आपका नंबर 4 वाला, क्राइम वाला। उसका बाद जो आपका ट्रैफिक का भी, ट्रैफिक का तो आप बिल्कुल फोटो खींच के डालिए, ट्रैफिक वायलेशन वाला। और सिमिलरली अभी जो ट्रैफिक वायलेशन की बात करने से हमने बोला था कि रॉन्ग पार्किंग में अभी जो रॉन्ग डंपिंग वाला भी आ ही गया। पहले से इसको मैंने लिस्ट बना के मैंने ट्रैफिक वालों को बोल के रखा कि, और लेकिन यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड का प्रॉब्लम हो रहा था, इनको
उठा के कहाँ रखेंगे, ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैडम लोगों ने कल इतना हार्ड, मतलब जैसे जने थे ने एक लोकेशन आइडेंटिफाई करके रिमूव कराया है। बाकी सेक्टर का भी मैडम और ये अभी हमारा एसपी साहब दोनों को रिक्वेस्ट है कि बाकी सेक्टर का भी ये करवाइए, लेकिन पब्लिक हैज टू गिव द इंफॉर्मेशन। हमारा भी सर्वे करते हैं, लेकिन कभी कभी छूट भी जाता है। पब्लिक यू ऑल्सो एक्टिवली प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग। मेरा ये रिक्वेस्ट, आप लोग एक्टिव नहीं है, थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। मुझे पर्सनली बहुत लोग भेजता है, यहाँ पे गाड़ी पार्किंग रॉन्ग पार्किंग है, ये इधर है, मैं उस पर भी एक्शन तो लेता हूँ, लेकिन मैं कितना को अटेंड करेगा। और अभी तो मैं जा रहा हूँ, और एसपी साहब भी कितना को पर्सनली अटेंड करेगा। फेसबुक में डाल दो ये लोग, जो आपका गार्बेज को जहां तहां फेंकते हैं, कौन सा कॉलोनी में कब टाइम है, उसको आप फोटो खींच के डालिए। डीसी मैडम ऑल्सो विल अटेंड टू दैट, और हमारा अर्बन डिपार्टमेंट है, दे विल अटेंड टू इट। उसके बाद हमारा जो पुलिस ऑल्सो जहां पे कार्रवाई करना करेंगे, और जहां पे डीसी मैडम का ऑर्डर है ये करेंगे। जहां पे हॉस्पिटल अटेंड करना है, उनको भी हॉस्पिटल को भी वी कैन फैसिलिटेट कि आप करवा दीजिए, या इवन यूडी डिपार्टमेंट भी अगर करना है, उनको भी वी कैन इन्फॉर्म कि यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ। तो गार्बेज है जो एंटायर टाउनशिप का, जैसे मैडम ने इतना ब्यूटिफिकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, पूरा सत्यानाश कर देते हैं। ये सब गार्बेज जहां तहां पड़ा रहने से, और स्टिंकिंग होता है, स्मेलिंग होता है, उससे बीमार भी पड़ सकता है। तो ये सब आप क्लीननेस पर भी ध्यान दीजिए, और जहाँ पे गार्बेज जहाँ तक थ्रो करते हैं उसको आप जरूर फोटो खींच के डालिएगा। और इसी तरह डंपिंग ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, ये सबको भी आप देखिएगा, इससे भी ट्रैफिक कंजेशन भी होता है, और सब पब्लिक को इनकन्वीनियंस को हो जाता है। उससे एक्सीडेंट भी होते हैं कभी कभी, जहाँ तक हमें हिट होके एक्सीडेंट हो जाता है, ये स्किड होके आपका ये में बालू में रख के स्किड हो जाता है, या इसमें आपका शिप्स में लग के स्किड हो जाता है, वो सबसे भी एक्सीडेंट होते हैं। उसके बाद एक हमारा फिफ्थ पॉइंट था कि हमारा जो नॉट ओनली ऑल दीज प्रॉब्लम्स, लेकिन पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए भी पुलिस है। तो उसको भी आप हम इमरजेंसी नंबर में जरूर कॉल कीजिए। अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब आपको ऐसे पागल का जैसे घूम रहा है, हु कैन बी डेंजरस टू द सोसाइटी और टू हिमसेल्फ ऑल्सो, या एक ड्रंकन पर्सन है रास्ता में घूम रहा है, ही कैन बी ए विक्टिम ऑफ हिट एंड रन केसेस। ऐसा टाइम को आप अगर इमीडिएटली पुलिस को बता देंगे, तो वी कैन सेव हिज लाइफ बाय टेकिंग हिम टू पुलिस स्टेशन और taking him to his relatives and guardians. Similarly, minors roaming around without any purpose at unsafe place, unsafe time, please report. We can either take them to the hostel, अगर hostel से जैसे हम लोग ने recently किया, or to their parents or relatives or guardians, so that they are safe. तो ये सब आप लोग kindly use कीजिए। बाकी with this thank you madam for organizing this press briefing. Thank you all media friends. यहाँ में आप शायद देखा कि नहीं, वहाँ में कमेंट सेक्शन में बहुत आ रहा है। हालों में जहाँ में डिजिग्नेटेड बिल्डिंग, जहाँ में एलोटेड बिल्डिंग का मिट्टी है, उसको क्रॉस करके फुटपाथ में अभी बहुत सारा टी स्टॉल और जो कपड़ा बाहर में रखता है, बर्तन वाली बाहर, उसके कारण से भी जो है फुटपाथ से आदमी चलने के लिए मुश्किल होकर हाईवे से जा रहा है। ये भी एक डेंजर हो सकता है। मैडम, इसमें आपका तरफ से इस बिल, ये कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल्स को लेके और फुटपाथ में जो घर कंस्ट्रक्ट किया, इसके लिए आप सबसे पहले जवाब देने सकते हैं कि आपका तरफ से क्या एक्शन लेने का। जो डेब्री और कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला जो है, जो मुद्दा आपने उठाया ना, उसमें अगेन लाइक आई सेड कि इसमें रिटर्न ऑर्डर भी पहले भी दे चुका है। मेरा प्रेडिसेसर जो था डीसी मेरे से पहले, उन्होंने बहुत बार रिटर्न में सर्कुलर इशू किया। इसमें कंप्लायंस इशू आता है, ये एक हाथ से ताली नहीं बज सकते। इवन द पब्लिक हैज टू बी विजिलेंट, दे हैव टू प्ले द रोल ऑफ विजिलेंट सिटीजन्स, एंड एक्टिव सिटीजनरी हेल्प्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिसिंग ऑल्सो। तो इसलिए हम ये एक मेथड हो गया, प्रेस ब्रीफिंग करके आपके माध्यम के थ्रू हम ये मैसेज फैला रहे हैं टू एवरीबडी कि आप लोग भी प्रोएक्टिवली हमें नजर जहाँ पे जो लोकेशन है वो वाला लोकेशन हमें अप्राइज कीजिए। उसका लोकेशन आप देने से लैट लॉन्ग दे दीजिए, टाइम स्टैम्प दे दीजिए, लोकेशन के साथ दे दीजिए, एड्रेस के साथ दीजिए। एंड इफ यू हैव द नॉलेज कि कौन कर रहा है, मोस्टली प्राइवेट पार्टी ही होगा, गवर्नमेंट तो नहीं करेगा इसको, प्राइवेट पार्टी ही होगा। हुएवर इज डूइंग, इफ यू हैव दिस नॉलेज। और एक प्लेटफॉर्म मैंने दिया है डीसी ऑन व्हाट्सएप, उसमें अनोनिमिटी मेंटेन करने के लिए मैंने डीसी ऑन व्हाट्सएप इनिशिएटिव लिया।
उसमें अगर आप टाइम स्टैम्प एंड लैट लॉन्ग के साथ फोटो भेजने से आई विल सेंड माई एडमिन ऑफिसर्स, आई विल सेंड ट्रैफिक पुलिस, आई विल सेंड ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड लाइसेंस है कि नहीं वो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के पास, वो सब चेक करवाने के लिए मेरा एमबीआई को भेजेंगे हम। तो आई हैव अ मैकेनिज्म, बट आई नीड पब्लिक टू कम फॉरवर्ड टू मी एंड टेल मी, Report, क्योंकि फिर हम कहाँ घूमते रहेंगे। आई एम मेरा ऑफिस काम भी है, सर का भी ऑफिस काम भी है, हमारा और बहुत कुछ काम होता है, प्रोटोकॉल ड्यूटीज भी बहुत होते हैं। आप अगर एक्टिव सिटीजनरी रोल प्ले करने से, इफ यू टेल मी कि कहाँ जाके किसको रोकना है, किसका अगेंस्ट में एक्शन लेना है, आई विल डू इट। But so that's why I've called for the public press briefing also, कि my appeal is to the public कि आपके तरफ से भी आपका जो एक्टिव सिटीजनरी वाला रोल है उसको निभाइए, बिकॉज वी आर ऑल्सो वेटिंग टू टेक एक्शन। हमें भी दिख जाता है, हमें भी कुछ कुछ होता है जो दिखता है नज़र में, जो आता है, जैसे अबैंडन व्हीकल आपने उस दिन भी आलो वेस्ट न्यूज़ के तरफ से वन क्वेश्चन वाज रेज्ड टू मी, मैंने इमीडिएटली हटाया, पर उसमें भी फिर ये है अबैंडन व्हीकल्स को मैंने हटाया। देयर वाज ऑलमोस्ट अबाउट 10 to 20 व्हीकल्स, बीच बीच में शायद क्लेमेंट्स लोग उठा भी लिया था, सो जो बच गया था उस दिन 10th February में देयर वर 10 व्हीकल्स, तो उसको भी मैंने उठाया। तो फिर बाद में देखा नोबडी इज विलिंग टू गिव अस लैंड, और टेम्पररीली रखने के लिए भी मैं हटाऊं तो कहाँ हटाऊं उसको, यू नो। दीज आर सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एनफोर्समेंट चैलेंजेस व्हिच वी फेस। और ऐसा नहीं है कि वी डोंट वांट टू टेक एक्शन एंड वी वांट टू, वी ऑल्सो सी इट, हमें भी बुरा लगता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि ट्रैफिक वायलेशन हो रहा है। और मेरा तो है ही विजन कि आई वांट टू मेक आलो टाउन अ ब्यूटीफुल एंड यू नो इम्प्रूवमेंट ऑफ आलो टाउन, पर वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि देर आर दीज स्मॉल स्मॉल लॉजिस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। और अगर पब्लिक भी हमें साथ देते हैं देन वी कैन कोऑपरेट एंड यू नो मेक दिस विजन ड्रीम कम ट्रू। और फॉर एग्जांपल सम स्मॉल स्मॉल थिंग्स है, जैसे अबैंडन व्हीकल को कहाँ टेम्पररी, अगर ऐसे कोई पब्लिक गुड समैरिटन के रोल से या कोई वॉलेंटरली भी अगर हमें बोल दें कि मेरा पीछे में एक बैक वो बस्ती तरफ में अबैंडन मतलब वेकेंट लैंड है टेम्परली, आप उधर 10 दिन के लिए रख लीजिए, तब तक आपका ऐसा भी कोई, इफ समवन कम्स फॉरवर्ड टू अस इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस ऑल्सो। सेकेंडली, आप जो ये पॉइंट उठाया है रिगार्डिंग जो एक्सटेंशन ऑफ शॉप्स एंड किराना दुकान जो कर रहे हैं विदाउट, मोस्ट ऑफ दीज विल बी अनऑथराइज्ड, क्योंकि जब जहाँ पे हाईवे रोड खत्म होता है इट इज पब्लिक प्रॉपर्टी, इट्स अ पब्लिक एसेट, इट्स नॉट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। आपका जो पेडेस्ट्रियन पाथ है जो शॉप के बाहर है वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, इट इज फॉर द पब्लिक टू वॉक, इट्स नॉट फॉर अ प्राइवेट इंडिविजुअल टू वॉक, अ प्राइवेट इंडिविजुअल टू एक्सटेंड द बिल्डिंग और एक्सटेंड द शॉप, है ना। तो आपका जो पब्लिक एसेट है इट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, इट बिलोंग्स टू द पब्लिक। और जो ऐसे अनऑथराइज एक्सटेंशन कर रहा है उनका शॉप का, दैट अगेन जो पब्लिक एक्टिवली अगर आप हमको नज़र या ये इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि ये कौन सा शॉप, कौन सा लोकेशन, कौन सा कॉलोनी में कर रहा है, we will go and we will check the trade license, we will shut down that we'll issue show cause notice, we will issue explanation notices। if trade license नहीं है तो it's totally unauthorized, हम बंद कर देंगे, हम सील कर देंगे। the various procedures, the various action that I can take, वही है कि खबर आपकी तरफ से भी, पुलिस पब्लिक की तरफ से भी अगर खबर दे दिया, we have the mechanism in place to take action and initiate action। मैडम, और ये आलो ब्यूटिफिकेशन को लेके जहाँ में आप जैसे आपने कहा है पोस्टर करने के लिए, पोस्टर बदल के डिजिग्नेटेड 2 जगह आपने बताया है, तो मैडम हम भी चाहते हैं कि जैसे प्रोग्राम आफ्टर प्रोग्राम, जैसे आपसे परमिशन लेके कोई पोस्टरिंग करते, बैनर लगाते हैं, तो आप हम ये चाहते हैं आपका तरफ से वहाँ में रिटर्न लिखा तो है ही है, लिखा रहता है, लिखा रहता है, क्योंकि एवरी परमिशन होता है मैडम वहाँ पे ब्रिज, स्पेशली ब्रिज के पास महीनों से प्रोग्राम खत्म हो गया लेकिन पोस्टर बैनर पूरा गिर के वहाँ जो है एक वो भी गंदा रह जाता है, उसको ऊपर फिर गार्बेज फेंकता है। इसके ऊपर आपका तरफ से एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर आफ्टर प्रोग्राम जो है परमिशन देने के बाद भी वॉलंटियरली वो जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो निकाला जाए, इस तरह का कुछ करने से बेहतर रहेगा। थैंक यू दोमेन, आपने ये मुद्दा उठाया, बिकॉज ये पॉइंट शायद मेरा मिस आउट भी हो गया जब हम वोटिंग वाला पॉइंट के बारे बोल रहा था। इसमें अभी ऐसा है, अ लॉट ऑफ दीज प्रोग्राम्स जो है ये ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी या एसोसिएशन के थ्रू भी हो रहा है, एंड अ लॉट ऑफ दिस बैनर्स एंड पोस्टर्स परमिशन हमसे ले भी रहे, कोई नहीं ले रहे, उसको तो हम इमीडिएटली हटा देते हैं थ्रू पुलिस या थ्रू माई ALC या थ्रू मेरा सर्कल ऑफिसर्स के जो स्टाफ्स हैं उनके थ्रू हटा देते हैं। लेकिन जो परमिशन लगाया है, परमिशन फॉर्मेट में लिखा ही है कि परमिशन इज इशूड टू द ऑर्गेनाइजर फॉर पुटिंग इन दिस लोकेशन दैट लोकेशन, पोस्टर बैनर जो भी हो,
with the condition that you remove it immediately after the program has ended. But then वो compliance नहीं मिल रहा है हमें. अब now the thing is, again, this comes to the organizer or the association or the society जिसने किया है. At max, I can go and send police and send my staffs to remove it program के बाद, with the warning to the organizer कि आप next time से अगर आप ऐसे नहीं करने से आपको नहीं देंगे. But वही है, this is not a sustainable solution. Organizer को I urge जो local organizers जो है या local program event जो organize कर रहे हैं, उनको भी my appeal is that कि आप conditions को पढ़िए जो परमिशन में लिखा हुआ है. आप अगर ऐसे करते हैं तो then it will come to a point where I'll have to start issuing challans and fines for the pollution that you have created or for the traffic जो आपका जो इकट्ठा होके रोड के किनारे में जो गिर रहा है, it is causing traffic violations, it is causing inconveniences to pedestrians. So I'll start issuing challan. So Lastly, मैडम ड्रग्स के इशू में एक छोटा सा सवाल है. जैसे आमो सर ने बोला ड्रग्स जो वेस्ट यंग में उस दिन सीएम सर ने भी कहा आलो बहुत तेजी से बढ़ रहा है. मैडम जहाँ तक हम यहाँ का लोकल होने का नाते देख रहे हैं, आलो में बियर बार भी बहुत बढ़ रहा है. आमो सर जैसे हमेशा बोलते हैं और दारू से होके ड्रग्स में आता है. तो मैडम जैसे अभी हम लोग का उम्र हो गया अभी बियर बार जाने का कभी जो है, लेकिन हम खुद आलो का लोकल होके ही जाने नहीं मिलते क्योंकि माइनर बहुत रहते हैं. तो जान पहचान छोटा बच्चा स्कूल बच्चा रहता है. इसके लिए मैडम हम चाहते हैं आपका तरफ से और एसपी नया एसपी साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और एक टाइम मैडम एग्जैक्टली इसमें बार लाइसेंस में कितना का टाइम लिमिट दिया, सुबह तक रहता है बार. अभी एकदम टाइम क्लोज होता है. जब से रामो सर आए आप दोनों आए थोड़ा सा कुछ समय के लिए मेंटेन हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं इसको मेंटेन किया जाए और मैडम स्ट्रिक्टली माइनर को अलाउ नहीं किया जाए. हम तो जब भी कभी कभार हम भी विजिट कर रहे हैं जाते हैं, लेकिन आज तक किसी को हम वहाँ आई कार्ड दिया एज ग्रुप पूछते हुए किसी बार में देखा नहीं है. तो ये एक बहुत मेन रीजन होता है. मैक्सिमम वहाँ नशाओं के घूमने वाला मैडम माइनर होता है. इसमें आपका तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज स्पेशली बार लाइसेंस होल्डर लोग को देने सकते हैं. ठीक है, उस पॉइंट में हम थोड़ा जो एक्साइज लाइसेंस हुएवर इज होल्डिंग उसमें हम कुछ एक्शन प्लान भी बना देंगे और थोड़ा जो हमारे एक्साइज इंस्पेक्टर्स हैं उनको भी थोड़ा एक्टिवेट करा के जो बार्स जो लेट नाइट चल रहे हैं पार्टीज कर रहे हैं उसमें इंस्पेक्शन के लिए भी भेज देते हैं. सम एक्शन प्लान विल वर्क आउट. अभी तो ये बार वाले हमको उल्टा कंप्लेन करते हैं सर, जब से आप आया है बहुत लॉस हो गया, हम लोग का सैलरी पेमेंट करने के लिए नहीं होता है क्योंकि अभी ठीक इनको क्योंकि पहले 10:30 था, इन्होंने रिक्वेस्ट की 11:30 किया और प्लस बिलिंग सीलिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 12 से पहले तो क्लोज होना ही है. और एक बार का बारे में सुना था कि वो बिना लाइसेंस से चल रहा है, मुझे किसी ने जासूस ने बताया. तो मैंने उनको मैडम को भी रिपोर्ट नहीं किया, उसको डायरेक्ट क्लोज ही करवा दिया जब तक लाइसेंस नहीं निकलते. उसके बाद ये जो माइनर एज की बात करते हैं उनका अभी गेट में भी लिखवा के रखा है दरवाजा में. तो वो कोई ये जो बार जो बदमाशी कर रहे हैं और एक दो बार बहुत अच्छा कॉम्प्लाइंस कर रहे हैं, तो इसको भी हमारा पुलिस पार्टी भी इसमें चेक करते हैं. और आप लोग नज़र आने से काइंडली रिपोर्ट कीजिए इसको भी. अभी जैसे हमको इंडिविजुअली मैडम को या किसी को एसपी को इंडिविजुअली रिपोर्ट कीजिए कि इसमें माइनर लोग आ रहे हैं, उसमें माइनर को अलाउड नहीं है. तो मैं तो इवन पब्लिक को बोलूँगा कि मेजर लोग बड़े लोग एडल्ट लोग जाइए. आप लोग नहीं जाने की वजह से माइनर लोग जाते हैं. उल्टा आप लोग एडल्ट होके शर्म लगते हैं, माइनर लोग शर्म लगना चाहिए. बाहर में तो एडल्ट लोग थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए अपना थोड़ा टेंशन दूर करने के लिए शाम को थोड़ा ऐसे बैठ के गाना वाना सुनने वो या कभी कभार डांस करने, वो अच्छा है ना, हेल्थ के लिए भी अच्छा. लेकिन बच्चे लोग जाते हैं तो फिर अनइजी हो जाते हैं. तो आप लोग बच्चे लोग को जाने मत दीजिए, आप लोग जाइए बाहर को. लेकिन हाँ, आलो में अभी तो मैडम का भी गलती नहीं है, इतना ज़्यादा वाइन शॉप्स भी हो गए. इन प्लेस ऑफ 30 देर आर 200 वाइन शॉप्स और काफ़ी बार भी खुल गए. लेकिन ये भी एक टूरिज्म पर्पज के लिए ये सब अच्छा है, लेकिन इसको भी हम रेगुलेट करके तरीका से चलना है ताकि बच्चे लोग बर्बाद ना हो. थैंक यू.